कल एक पेज पढ़े थे खाली ना, हैं? आगामी तक पढ़ लिए थे ना, अब पढ़ना है हम लोगों को अगला। अचार। नहीं 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 नहीं, आप जो सोच रहे हो वही नहीं होगा। अचार का उल्टा होता है, कोई बताएंगे? अरे जिसको पानी पीना है जा सकता है, तुम लोग को जाना है जाओ, बैठो, जाओ जी जाओ। अचार का उल्टा, दूगो गली दूगो। अचार का उल्टा होता है अनाचार। क्या होता है? अनाचार। अचार का उल्टा क्या होता है? अकर्तव्य का उल्टा होता है कर्तव्य। अकर्तव्य का उल्टा क्या होता है? अधुनातन। अधुनातन का उल्टा होता है पुरातन। क्या होता है? पुरातन। अपराधी। अपराधी का होता है निरपराधी। क्या हो रहा होता है? निरपराधी, निरपराधी। जैसे भी हो जाएगा, निरपराधी। अभिमान। अभिमान का उल्टा हो जाएगा निरभिमान। क्या हो जाएगा? निरअभिमान। अप्रत्यक्ष का उल्टा होता है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का उल्टा होता है प्रत्यक्ष। अपकर्ष है, अपकर्ष का उल्टा होता है उत्कर्ष। क्या होता है? उत्कर्ष। अप्रसन्न है बच्चों, अप्रसन्न का उल्टा होता है प्रसन्न। इति नहीं, इति का मतलब होता है शुरू करना, है ना? एकदम अब तो औत हो गया है, अब तो लगता है कि जाना पड़ेगा, औत हो गया, औत कहता है आदमी, तो औत नहीं होता, वो औत होता है। इति का उल्टा क्या होता है? इंद्रिय प्रायण। इंद्रिय प्रायण मतलब कि जिसकी इंद्रियां बस में है, जो इंद्रियों के बस में है, उसका कान, आंख, मुंह, ये सब जो है उसको बस में किया हुआ है, वो जौन सोच रहा है तो खाने लगता है। तो एक होता है ठीक इसका उल्टा जित इंद्रिय, वो बोलता है वो जैसे जीव समोसा मांगा, वो कहूं से भीख मांग के चोरी करके समोसा जाके खा लिया, तो ये इंद्रिय परायण कहलाएगा। और समोसा मांगा तो पानी पी लिया, वो लगा समोसा ना देंगे, तो जितेंद्रिय है। क्या कहा है वो? जितेंद्रिय कहलाता है वो। क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। ठीक है। अज्ञ। अज्ञ। अज्ञ क्या उल्टा होता है बच्चों? प्रज्ञ। क्या होता है? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत कम होना, बहुत कम होना, तो ये होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि। कौन बना रहा है? बनाओ मत बबुआ। अच्छा उधर से। अत्याधिक। अत्याधिक के उल्टा होता है अत्याधिक। अल्प। क्या होता है? अल्प। अथ अभी था, अथ का उल्टा क्या हो जाएगा? अधिकतम के उल्टा क्या हो जाएगा? न्यूनतम। अधिकतम का उल्टा अधम। अधम का उल्टा हो जाएगा सधम। क्या हो जाएगा बच्चों? अधिक क्या? तो अधिक्या का उल्टा होगा, अधिक्या का उल्टा हो जाएगा उपतक्या। क्या होगा? उपतक्या। अगम का उल्टा होता है सगम। क्या होता है? अति। अति का उल्टा होता है अल्प। अति का उल्टा क्या होता है? अल्प। और अपव्यय। अपव्यय मान होता है बड़ी खर्चीला। मित व्यय या कंजूस। मित व्यय। देखो बच्चों एक बात समझ लो, आप लोग अभी तक हिंदी पढ़े थे, अब उल्टा पढ़े थे, तो उससे ही थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। अलग कुछ है नहीं, आपको मीनिंगमा नहीं आता है बस इसका हिंदिया। बात समझ में आ रहा है? दो लोग जाओ। आपको हिंदी का मीनिंग में अभी आप तक पढ़े थे कुछ, दिन का उल्टा रात, अंधकार के उल्टा प्रकाश, ऊंचा के उल्टा नीचा, यही सब पढ़े थे जो आ रहा था। अब थोड़ा सा ये आगे चला गया इससे।
बात समझ में आ रहा है? चलो बोल दो, आचार के उल्टा अनाचार, आचार के उल्टा अकर्तव्य के उल्टा होता है कर्तव्य, अकर्तव्य के उल्टा क्या होता है? अधुनातन के उल्टा होता है पुरातन, अधुनातन के उल्टा अपराधी के उल्टा होता है निरपराधी, क्या होता है? अभिमान के उल्टा होता है निरअभिमान, क्या होता है? अप्रत्यक्ष के उल्टा होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है? अपकर्ष के उल्टा होता है उत्कर्ष, क्या होता है? अप्रसन्न का उल्टा होता है प्रसन्न, क्या होता है? इति का उल्टा होता है औठ, इति का उल्टा इंद्रिय परायण का उल्टा होता है जितेंद्रिय, क्या होता है? अज्ञ का उल्टा होता है प्रज्ञ, अज्ञ का उल्टा अतिवृष्टि का उल्टा होता है अनावृष्टि, क्या होता है? अत्याधिक का उल्टा होता है अल्प, अत्याधिक का उल्टा क्या होता है? अल्प। अथ का उल्टा होता है इति, अथ का उल्टा अधिकतम का उल्टा होता है न्यूनतम, क्या होता है? अधम का उल्टा होता है सधम, अधम का उल्टा सधम। अधिक्या का उल्टा होता है उपक्या, क्या होता है? अगम का उल्टा होता है सगम, अगम का उल्टा अति का उल्टा होता है अल्प, अति का उल्टा अपव्यय का उल्टा होता है मित व्यय, क्या होता है बच्चों? समझ में आ जाएगा? चलो हम ये बोलेंगे शब्द, आप लोग डायरेक्ट विलोम बोलना, जल्दी जल्दी बोलना। आचार, अकर्तव्य, अधुनातन, अपराधी, अभिमान, अप्रत्यक्ष, अपकर्ष, अप्रसन्न, अति, इंद्रिय परायण, अज्ञ, अतिवृष्टि, अत्याधिक, अथ, अधिकतम, अधम, अधिक्या, अगम, अति, अपव्यय। समझ में आ जाएगा? आप लोग देखो बताते हैं, इसको अपने से पहले लिखने का प्रयास करेंगे, तब बाद में मिलाएंगे। सुनो बताते हैं, अपने से लिखने का उतारना तो क्या करना है, इसको लाइन बाय लाइन लिखना। रफ का कॉपी तो लाते ही हो आप लोग, एक पेज पे ऐसे नहीं कि दोनों तरफ लिख लेना, लाइन बाय लाइन नीचे नीचे उतारना, ठीक है? अगर ज्यादा जगह है तो उतार लेना दोनों तरफ। आप अपने से गलती से ही पक्का लिखना, जिस आचार का आपका मन में आ रहा है कि विचार होगा तो लिख लेना। अब मान लो ये गलती हो गया तो इसको काट के अगवा सुधार लेंगे कि अनाचार होगा। बात समझ में आ रहा? क्या करें? गलती लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान देना है, ऐसे लिखना है। चलो आप लोग पहले ट्राई करो, चलो मिला लो। नेक्स्ट अगला आता है बच्चों अनुर्वरा। कोई बताएगा इसका उल्टा? बिल्कुल सही, उर्वरा। क्या होता है? उर्वरा। उत्साह, निरुत्साह, उदय, नहीं नहीं नहीं, उदय सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, अस्त। उदय का उल्टा क्या होता है? उदयाचल, उदय से बना है तो अस्त से बना दो, अस्ताचल। उदात, उदात के उल्टा होता है, उदात के उल्टा होता है अनुदात। क्या होता है? अनुदात। उदार, अनुदार। उदार मतलब होता है नहीं, उदार का मतलब बता रहे हैं। उदार का मतलब होता है जैसे हम बहुत ज्यादा उदार मतलब डांटने वाले नहीं हैं, अच्छे हृदय के हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? उदार। उद्धम, उद्धम का उल्टा होता है निरुद्धम। क्या होता है? निरुद्धम। दुर्लभ का उल्टा होता है सुलभ। क्या होता है? सुलभ। दुःशील का उल्टा होता है सुशील। क्या होता है? सुशील। दोष का उल्टा होता है
बोलो गुण, गुण नहीं बोलता, बहुत इसमें दोष है, तो हम लोग नहीं, बहुत गुण है, दोष उल्टा हो गया और गुण ठीक उसका उल्टा हो गया। और दृश्य काव्य, दृश्य का मतलब जो देखो से, आंखों से देखा जाए, तो श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य सुना जाए। दीर्घ अल्प, नहीं दीर्घ स्वर तो हर्स्व स्वर होता है, तो दीर्घ का हो जाएगा हर्स्व, क्या हो जाएगा हर्स्व। दुर्दांत, दुर्दांत का उल्टा होता है बच्चों, दुर्दांत का उल्टा होता है दुर्दांत, शांत। दुर्दांत का उल्टा क्या होता है शांत। चलो बताओ धनी का उल्टा, आप तो जानते ही हैं सब लोग, गरीब। धनी का उल्टा गरीब, चाहे धनी का उल्टा यहां ए भी लिख सकते हैं, मेरा नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अरे गरीब ना, विजय सर, इसलिए मेरा मंथली जमा कर देना ना। धनी का उल्टा धान के उल्टा दरिद्र, हाँ यहाँ उल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम एकदम बिल्कुल फुल के फुल नंबर देंगे। लालची के उल्टा संतोषी, हैं? दयालु तो गरीब आदमी दयालु नहीं होता है जी, ठीक है, क्या है जी, गरीब महादयालु होता है, ज्यादा दयालु तो समझ लो लगावच, बिलगाओ। अब देखो गरीब आदमी शिक्षा देता है और अमीर आदमी चूहा की दवाई अब चूहा के दवाई केकरा घर में होगा, जेकरा घर खूब अनाज होगा वह ना, और गरीब घर में कहां से मिले, वो कोई मांगी तो 2 रोटी दी कि चूहा को देते, पेट खा लो, ये ले चूहा के दवाई खा लो। लेना के उल्टा देना। लज्जाशील के उल्टा क्या होता है निर्लज, क्या होता है निर्लज। और वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ये जैसे वक्र लाइन है क्या है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सीधा, क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, बोलो। अनुर्वरा के उल्टा उर्वरा, उत्साह के उल्टा निरुत्साह, उदय के उल्टा अस्त, उदयाचल के उल्टा अस्ताचल, उदात के उल्टा अनुदात, क्या होता है बच्चों उदार के उल्टा अनुदार, उद्यम के उल्टा निरुदम, दुर्लभ के उल्टा दुर्लभ, दुःशील के उल्टा सुशील, दोष के उल्टा गुण, दृश्य काव्य के उल्टा श्रव्य काव्य, क्या होता है दीर्घ के उल्टा हर्स्व, दीर्घ के उल्टा दुर्दांत के उल्टा शांत, दुर्दांत के उल्टा धनी के उल्टा गरीब, धनी के उल्टा धन के उल्टा दरिद्र, कोई नहीं जाएगा, अब छुट्टी होगा डायरेक्ट। धन के उल्टा लालची के उल्टा संतोषी, लालची के उल्टा लगावच के उल्टा होता है बिलगाव, लगावच के उल्टा लेना के उल्टा लज्जाशील, और वक्र के उल्टा सीधा। चलो अब लोग जल्दी जल्दी बोलो। अनुर्वरा, उत्साह, उदय, उदयाचल, उदात, उदार, उद्यम, दुर्लभ, सुशील, दोष, दृश्य काव्य, दीर्घ, दुर्दांत, धनी, धन, लालची, लगावच, लेना, लज्जाशील, वक्र। अपने से लिख लोगे क्या? तो पहले ट्राई करो अपने से लिखने का। मिला लो। नेक्स्ट वन बबुआ, वन, वन के उल्टा बताओ। वन माने नहीं पता चलता है, वन जंगल, मठ, मठ जहां पर लोग रहते हैं, अब वन मतलब जहां पे जानवर रहते हैं, मठ। वन्य, वन्य, अब बताओ वन्य
और एगो वन्य आ गया, वन्य। वन्य का उल्टा क्या होता है? वन्य का उल्टा पालित। वन्य का उल्टा क्या होता है? पालित। बसंत ऋतु, पतझड़। बसंत ऋतु में क्या होता है ना, सारे पेड़ पौधे एकदम खूबसूरत लगने लगते हैं। क्या लगने लगते हैं? तब बसंत के उल्टा क्या हो जाएगा? पतझड़, निर्जन लगने लगेगा। अरे लइका बा, चुपचाप पढ़। पतझड़ है। आरोह, आरोह के उल्टा होता है, आरोही क्रम नहीं पढ़े हैं, अवरोही यानी कि अवरोह है। क्या होता है? अब बताओ, आर्य का उल्टा अनार्य। क्या होता है? अनार्य। आरोही के उल्टा होता है अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम ना, तो अवरोही का मतलब है आगमन। आगमन का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? बोलो। आगमन का मतलब भगाइए अब, बोलो गमन। अध्यावसाय, अध्यावसाय का उल्टा हो जाएगा अ न धवया ध्यावसाय। अध्याय, अध्याय का उल्टा हो जाएगा अनाध्याय, अनाध्याय। कोप, कोप मतलब होता है गुस्सा, तो कोप का उल्टा होता है कृपा। कोप का उल्टा क्या हो जाएगा? कृपा। कोमल, कठोर, क्या हो जाएगा? कर्म। कर्म का उल्टा बताओ? अकर्म। क्या हो जाएगा? कपटी, कपटी का सरल, सरल स्वभाव का, कपटी का सरल स्वभाव का निष्कपट। क्या होता है? निष्कपट। अनंत, अनंत का मतलब अंत नहीं, तो अनंत का उल्टा होता है अंत। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि। अनुरक्त, तो अनुरक्त का होता है विरक्त। क्या होता है? विरक्त। अब बताओ, अनय, अनय का उल्टा होता है नय। अनय का उल्टा होता है आत्मा, का होता है परमात्मा। क्या होता है बच्चों? परमात्मा। आदान का उल्टा होता है प्रदान। आदान का उल्टा आयात, आयात मतलब आना। निर्यात, निर्यात मतलब जाना। समझ में आ जाएगा? बोल लो, चलो बोलते हैं। वन के उल्टा, वन क्या? पालित। वन का बसंत का पतझड़, आरोह का अवरोह, आर्य का उल्टा अनार्य। क्या होता है बच्चों? आरोही का उल्टा अवरोही, आरोही का उल्टा आगमन। क्या होता है? गमन। अध्यावसाय, अनध्यावसाय, अध्याय का उल्टा अनाध्याय। क्या होता है? कोप के उल्टा कृपा। क्या होता है बच्चों? कोमल के उल्टा, कोमल के उल्टा कर्म के उल्टा अकर्म, कर्म के उल्टा कपटी के उल्टा। अरे लड़की सीधा बैठो और बोल लो। अनंत के उल्टा अंत, अनंत के उल्टा अतिवृष्टि का उल्टा होता है अनावृष्टि। क्या होता है बच्चों? अनुरक्त के उल्टा होता है विरक्त। अनुरक्त के उल्टा अनय के उल्टा नय, अनय के उल्टा नय। आत्मा के उल्टा परमात्मा, आत्मा के उल्टा आदान के उल्टा प्रदान, आदान के उल्टा आयात के उल्टा निर्यात, आयात के उल्टा। कोई दिक्कत है? चलो जल्दी से बोलेंगे। बान, बान्य, बसंत, आरोह, आर्य, आरोही, आगमन, अध्यावसाय, अध्याय, कोप,
कोमल, कर्म, कपटी, अनंत, अतिवृष्टि, अनुरक्त, अनय, आत्मा, आदान, आयात। अपने से लिखोगे? बोलो। नहीं सर। तो लिखो। लिख लिए होंगे, मिला लीजिए। ठीक है, आज इतना ही रहेगा।